नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको आलम बरज़ख की जिंदगी के बारे में बताएंगे। बरज़ख की जिंदगी दुनिया की जिंदगी के मुकाबले में काफी तवील होती है और तमाम जिन्नों इंस को मरने के बाद और क़यामत के दिन से पहले आलम बरज़ख में रहकर अपने अपने मर्तबे के मुताबिक अपना वक्त वहाँ पे स्पेंड करना पड़ेगा। जैसा कि सूरह अल मोमिनून में इरशाद होता है कि और उनके आगे बैरियर, एक रुकावट, एक आड़ है जिस दिन तक ये लोग उठाए जाएंगे। ये बात तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि इस दुनिया में हमारा आना एक मुसाफिर की तरह है। जिस तरह एक मुसाफिर किसी जगह पर कुछ देर आराम करके कुछ देर स्टे करता है और उसके बाद अपनी असली मंजिल की तरफ चल पड़ता है, इसी तरह हमें भी एक दिन अपने असली घर यानी अपनी असली मंजिल की तरफ जाना है। मरने के बाद इंसान की रूह अपने मादी जिस्म को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ ट्रेवल करती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। लफ्ज बरज़ख का मतलब है पर्दा, यानी दुनिया और आखिरत से हटकर या इनसे छुपी हुई एक अलग सी दुनिया। नाज़रीन ग्रामी, इस बरज़ख के अंदर भी आगे दो स्टेजेस हैं या दो मकामात हैं। एक का नाम अलीन है जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है और दूसरी जगह का नाम सिज्जीन है जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहाँ पर स्टे करेंगी अलीन या सिज्जीन में और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपनी असली मकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। नाज़रीन ग्रामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि आलम बरज़ख क्या है, आलम बरज़ख की जिंदगी कैसी है, यहाँ पे लोग कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं या नहीं। आज की इस वीडियो में इन्हीं तमाम सवालात के जवाब इस्लामी रवायात की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दुनिया में इंसान की रूह कब्ज करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से इसके मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। वहाँ पे मुनकर और नकीर इससे सवाल और जवाब करते हैं और इसके अमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते इसको आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद इसकी रूह को अलीन में जाकर छोड़ देते हैं, जबकि बुरे इंसान की रूह को सज्जीन में डाल दिया जाता है। सिज्जीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहाँ पहुंचकर इन बुरी रूहों पर अजाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इल्लीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद हो जाती हैं। नेक रूहें इल्लीन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती हैं, एक दूसरे को पहचानती हैं, जबकि सिज्जीन वाली बदकार रूहें कैद और बंद में मुब्तला अजाब का मजा चखती हैं। इल्लीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं, जो वक्त इन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर मिलती है कि मेरा फिलहाल रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कह दे कि तुम्हारा फिलहाल रिश्तेदार कब का मर चुका है मगर वो यहाँ इल्लीन में नहीं पहुंचा, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि इसको सिज्जीन में भेज दिया गया है, जहाँ पे बदकार और काफिर रूहों को अजाब में मुब्तला किया जाता है। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतजार इल्लीन के अंदर बिल्कुल इसी तरह करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतजार करता है। इसमें नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम होते हैं, शोहदा होते हैं, सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपने सूरह निसा की आयत नंबर 69 की तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा यूं है, जो लोग खुदा और उसके रसूल की अताअत करते हैं वो क़यामत के दिन उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने बड़ा ही फजल किया है, यानी अंबिया इकराम, शहीद, सद्दीक और नेक लोग, और उन लोगों की रफाकत बड़ी खूब है। इस आयत मुबारका से हमें यह यकीन होता है कि मरने के बाद नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी और वो लोग इल्लीन में एक दूसरे के मुंतजिर भी रहते हैं। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपकी ये डिजायर थी कि आप अपने प्यारों को अगले आलम में मिल सकें और इनसे मुलाकात कर सकें। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से अपने विसाल के बाद मिलने के लिए कितने बेचैन होंगे, और आपके वालिद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम आलम बरज़ख में आपके कितनी बेसब्री से मुंतजिर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया था कि मेरे वसाल के बाद जो शख्सियत मुझसे सबसे पहले मिलेगी वो फातिमा तुम होगी, और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 महीने के बाद हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल भी हो गया और फिर इन्होंने अपने वालिद से मुलाकात भी की। चुनाचा नेक रूहें आलम बरज़ख के अंदर इल्लीन में एक दूसरे को पहचान भी लेती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं, और ना सिर्फ अपनी बाकी के रिश्तेदारों का नई आने वाली रूहों से हाल दरियाफ्त करती हैं बल्कि वहाँ पे इनका इंतजार भी करती हैं। दुनिया में मौजूद आपका कोई नेक अमल, कोई सदका जारिया या कोई नेक काम आलम बरज़ख में मौजूद नेक रूहों को बता दिया जाता है, मगर इसकी सूरत क्या होती है ये हमें मालूम नहीं है। आलम बरज़ख में रहने वाली रूहें क़यामत के दिन तक वहीं पर इंतजार करती रहेंगी और क़यामत के दिन इनके मादी जिस्म में इनको फिर से मुंतकिल किया जाएगा और फिर इनके हिसाब किताब के बाद इनको अपने असल ठिकाने यानी जन्नत या जहन्नम में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे वो लोग हमेशा हमेशा अपने दर्जात के हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे। आखिर में हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने फजल से इल्लीन में जगह नसीब फरमाए और सिज्जीन से हमें अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम आमीन।